Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए वे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उस एग्जाम रिलेटेड बुक्स जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम निकालने के लिए, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी लाइव आ जाइए। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर दो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। डेली करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में किस तरीके की जो न्यूज है आ सकती है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं जहां जहां पे मैं फोकस करता हूं। चलिए वे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की अगर हेडलाइंस की बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स ने जो है C295 एयरक्राफ्ट जो है रिसीव किया है एयरबस से। उसके साथ साथ मोरक्को ट्रेम्बल्स द वर्स्ट अर्थक्वेक इन 60 इयर्स, इसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के साथ इस तरीके की जो न्यूज है आपके सीडीएस और एनडीए में बहुत बार पूछी जाती है। फिर दोबारा डिफेंस कैटेगरी की न्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। इंडियन नेवी विल सेल दी स्टिच शिप अलोंग द ट्रेडिशनल मेरीटाइम ट्रेड रूट्स, डिफेंस कैटेगरी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आज है। उसके साथ साथ फोकस ऑन चाइना बॉर्डर, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आज के सेशन में होने वाली है। नोटेड रुद्रा वीना एक्सपोनेंट उस्ताद अली जकी हदर पास्ड अवे, ओबिचुरी की भी एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीपल इन न्यूज रहे हैं उसके बारे में भी आपके सीडीएस एनडीए एफकैट में बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है एमओयू जो भारत ने साइन किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का विद सियरा लेनो, आर्मेनिया एंड एंटीगुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली न्यूज भी आप लोगों के लिए होने वाली है। साथ ही साथ आती है हमारी साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज, नासाज मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेट ऑक्सीजन ऑन मार्स। भाई ये न्यूज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के सेशन में। तो जल्दी भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को सबके सब कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर्स। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय वायुसेना ने जो है रिसीव कर लिया है फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट। और कहां से इसको रिसीव किया है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने जो है भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट दिया है, तो आपको ध्यान रखना है एयरबस जो है उन्होंने ये बेसिकली हैंड ओवर किया है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा वॉरियर्स। जस्ट अ सेकेंड जी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द फर्स्ट ऑफ द 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस रिसेंटली। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने टोटल एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना ले रही है, किसने हैंड ओवर किया है। ये क्रुशियल पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने जो है रिसेंटली भारतीय वायुसेना को जो है फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट हैंडओवर किया है। द सिंबॉलिक की ऑफ C295 एयरक्राफ्ट वाज हैंडेड ओवर टू द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी एट द एयर स्पेस कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द स्पेनिश सिटी ऑफ सेविल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहां पे जो है इसको हैंडओवर किया गया है। स्पेन में जो स्पेनिश एक सिटी है सेविल जिसका नाम है, वहां पर जो है इसको हैंडओवर किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्लेन्स which are part of 21,935 crore project that was sealed 2 years back as part of overall aim to modernize the Indian air assets। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसी का पार्ट है जिसके तहत एम किया जा रहा है कि भारत के जो एयर एसेट्स है वो जो है अच्छे लेवल पे जो है मॉडर्नाइज किए जाएंगे। अब देखिए भाई ये जो डील है किस चीज के बारे में थी। व्हाट वाज द इंडियन एयरफोर्स एयरबस C295 डील।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीडीएस में क्या होता है वॉरियर्स, सीडीएस में कई बार जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखें, अगर 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर्स में आए हैं, सीडीएस में हो गया, एनडीए में हो गया, या किसी भी एग्जाम में अगर पूछे गए हैं, तो उसमें मेजोरिटी चांसेस क्या होते हैं, एटलीस्ट 20 to 30% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा डिटेल पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूज के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी जो है मालूम होना जरूरी है। अब देखेंगे, एज पर द डील साइंड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड एयरबस, the aerospace company will deliver the first 16 C-295 aircraft in a flyaway condition from its final assembly in Seville by 2025। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो पहले जो बेसिक कई 16 एयरक्राफ्ट जो है वो अच्छी हालत में, मतलब उड़ती हुई हालत में जो है भारत को 2025 तक दिए जाएंगे। उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है भाई, उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जो बाकी एयरक्राफ्ट होंगे, 40 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो भारत में टाटा एडवांस सिस्टम जो है उनको भारत में बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में उसको कौन बनाएगा, तो टाटा एडवांस सिस्टम जो है पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज, उसको जो है बेसिकली यहां पे मैन्युफैक्चर करेगा। The final assembly line for C-295 aircraft at Vadodara will be operational by November next year. The Airbus C-295 will be the first military aircraft to be manufactured in India by the private consortium. तो ये क्रूशियल पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्लियर है सबको, ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलिए वेरी गुड एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इसको इंडियन एयरफोर्स ने क्यों चूज किया है। द इंडियन एयरफोर्स चोज एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट बिकॉज इट इज नोन टू बी सुपीरियर एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट of up to 71 troops or 50 paratroopers and for logistic operations to location that are not accessible to the current heavier aircraft। अब कई जगह क्या होता है, जैसे हरक्यूलिस हो गया हमारा एयरक्राफ्ट है, वो कई जगह नहीं जा सकता, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा सकता। लेकिन ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है एयरबस का, इसको जो है इसीलिए चूज किया है कि ये कई लोकेशंस में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है भारतीय वायुसेना को, भारतीय सेना को या इंडियन नेवी, किसी को भी जो है आर्म फोर्सेस को ये प्रोवाइड करवा सकता है बेसिकली। उसके साथ साथ 71 ट्रूप्स जो है इसमें कैरी करे जा सकते हैं, आ सकते हैं, और 50 पैराट्रूपर्स जो है ये कैरी हो सकता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको वॉरियर्स ध्यान ये रखना है कि दी एयरक्राफ्ट कैन एयर ड्रॉप पैराट्रूप्स एज वेल एज, उसके साथ साथ क्या है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड करवा सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन भी जो है ये प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए वेरी गुड, आगे देखेंगे वॉरियर्स। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स इज प्रोक्यूरिंग 56 C-295 एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस इट्स एजिंग फ्लीट ऑफ एवरो 748 ब्रिटिश एयरक्राफ्ट प्लेन्स that were commissioned into service over 6 decades back। तो अब देखो भाई, इसका मेन मुद्दा क्या है, 60 साल से बेसिकली हमारे पास ये वाले एयरक्राफ्ट है, बट वो पुराने हो चुके हैं। पुराने जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है एयरक्राफ्ट की कम होती जाती है। तो अब भारतीय वायुसेना जो है मॉडर्नाइज के साथ साथ जो है अब 56 बेसिकली C-295 एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना के पास आने वाले समय में हो जाएंगे। ये जो है बेसिकली बहुत ही अच्छा स्टेप है भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, किस कंपनी के साथ ये डील साइन करी गई है, कितने एयरक्राफ्ट की डील साइन करी गई है, कितने एयरक्राफ्ट स्पेन में मिलेंगे और कितने जो है टाटा एडवांस सिस्टम जो है भारत में उनको मैन्युफैक्चर करेगा। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को ट्रेम्बल्स दी वर्स्ट अर्थक्वेक इन 60 years। चलिए भाई, ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके सीडीएस में प्लेसेस इन न्यूज जो रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इस बार के पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि 60 साल में सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक जो है मोरक्को में आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोरक्को इज डीलिंग with the aftermath of its most devastating earthquake for decades. The earthquake had a magnitude of 6.8 and its epicenter was located in Al Haus province within the Atlas mountain near the historic city of Maracah.
The earthquake has killed more than 2800 people with 1000 more injured. ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कहां पे इसका एपिसेंटर था, कौन सी जगह पर ये अर्थक्वेक आया है, कितने साल के बाद ये अर्थक्वेक आया है। बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है मोरक्को ने एक्सपीरियंस किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कॉजेस क्या रहे हैं? द अर्थक्वेक रिजल्टेड फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ द अफ्रीकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट अलोंग अ कॉम्प्लेक्स प्लेट बाउंड्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछा जाए ज्योग्राफी में कई बार जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके टेक्टोनिक प्लेट में से क्वेश्चन बने तो ये क्वेश्चन जो है यहां पे बन सकता है कि जो अर्थक्वेक आया था मोरक्को में वो किस टेक्टोनिक प्लेट की कन्वर्जेंस की वजह से आया था। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट जब कन्वर्ज हुई थी अलोंग विद कॉम्प्लेक्स प्लेट बाउंड्री, तब जो है ये अर्थक्वेक बेसिकली मोरक्को में आया था। द अर्थक्वेक फॉल्टिंग मैकेनिज्म वाज क्लासिफाइड एज द ऑब्लिक रिवर्स इंडिकेटिंग मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन वेयर द अपर ब्लॉक मूव्स अप एंड ओवर द लोअर ब्लॉक विद इन द मोरक्कन हाई एटलस माउंटेन रेंज। इस वजह से जो है बेसिकली ये इसको क्लासिफाई किया गया है। The earthquake occurred at relatively shallow depth beneath the earth's surface, which is contributing factor for the destructive potential. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली रिलेटिवली शैलो डेप्थ में, मतलब इतना ज्यादा डेप्थ में जो है ये अर्थक्वेक नहीं आया है, जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा बेसिक जो डेवास्टेशन जो है मोरक्को में हुई है, इसकी वजह से मतलब अर्थ के अपर लेयर पे ही जो है ये अर्थक्वेक आया था। उसके साथ साथ शैलो अर्थक्वेक्स आर मोर डेंजरस। बिल्कुल, शैलो अर्थक्वेक्स जो है अगर अर्थ की ऊपर लेयर पे आएंगे तो वो ज्यादा डेंजरस होंगे। अगर जमीन पे ज्यादा अंदर जो है अर्थक्वेक आएगा तो उसका जो है उतना ही इफेक्ट जो है पृथ्वी के अपर लेयर पे कम होता है। तो शैलो अर्थक्वेक की वजह से ही जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है ये डेवास्टेटिंग जो है मोरक्को में रहा है। They release more energy compared to the deeper earthquakes, making the potentially more destructive. Deeper earthquake lose energy as seismic waves travel greater distance. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं भाई, आप सिंपल सा लॉजिक अगर लगाओगे तो ये सपोज दिस इज अवर अर्थ, जितना ज्यादा ये शैलो होगा, जितना ज्यादा अपर एरिया में अर्थक्वेक आएगा, उतना ज्यादा जो है यहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा, डेवास्टेटिंग उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो सेस्मिक वेव है उसको अपसाइड ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। लेकिन वहीं जितना डीप अर्थक्वेक होगा उतना ही जो वेव्स है उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो आपका अर्थक्वेक होगा वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। मोरक्को की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, मोरक्को इज सिचुएटेड इन द वेस्ट नॉर्थ अफ्रीका डायरेक्टली अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फ्रॉम द स्पेन। इट शेयर्स borders with Algeria to the east and southeast, West Sahara to the south and surrounded by the Atlantic Ocean to the west and Mediterranean Sea to the नॉर्थ। कैपिटल सिटी की बात करी जाए, रबत जो है इसकी कैपिटल सिटी है। मेजर माउंटेन रेंजेस की बात करी जाए, ये बहुत बार पूछा जाता है मेजर माउंटेन रेंजेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोरक्को में जो मेजर माउंटेन रेंजेस है दैट इज द एटलस एंड रिफ माउंटेन रेंज जो है वहां की मेजर माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। रेजिमेंट सीरीज देखो भाई, अब सीडीएस का पेपर खत्म हो चुका है, इंडिया का भी खत्म हो चुका है, मोस्टली हर एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब एग्जाम्स आएंगे आपके नेक्स्ट ईयर, तो अभी से जो है आप अपनी एग्जाम कैटेगरी जो है बेसिकली एम्बाइब की एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करके जो है हमारे फ्री लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस चल रहे हैं, एम्बाइब की एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस चल रहे हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए जो है आपको बैच मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, साथ ही साथ टेलीग्राम भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगेन जैसा मैंने आपको बताया डिफेंस कैटेगरी की न्यूज है, ध्यान रखना है। इंडियन नेवी विल सेल द स्टिच शिप अलोंग द ट्रेडिशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना जो है बेसिकली अब सेल करेगी स्टिच शिप अलोंग द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। Indian rich maritime tradition dating back several millennia is said to come alive once again with the revival of ancient maritime marvel, the stitched ship. ठीक है, द मोमेंटस ये जो इनिशिएटिव है ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है इसको लिया है। द इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एमएस
For the innovations, Goa are collaborating to reconstruct an ancient stitched ship reminiscent of the ship that once sailed the ocean on ancient maritime trade routes. तो इसको जो है बेसिकली अब रीस्टिच करने का जो है फैसला इन्होंने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी, फॉर द इनोवेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड अ सेल ऑफ 21-meter stitch ship made using ancient techniques to a journey from Odisha to Indonesia's Bali, reviving maritime heritage on November 25। तो ये जो न्यूज है ये आपसे पूछी जा सकती है कि जो बेसिक ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट जो है कहां से कहां तक जो है भारतीय सरकार ने उसको चलाने का फैसला किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा से लेके जो है इंडोनेशिया बाली तक जो है ये रिवाइविंग मैरीटाइम हेरिटेज रूट रहेगा। और इसको जो है बेसिकली इनिशिएटिव किसने लिया है ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना ने इसका इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसमें है और होदी इनोवेशंस भी इसमें शामिल है। The ship has been planned to reach its destination during the Bali Jatra festival on Kartik Purnima to the island। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट की बात करी जाए, ये आपको प्लीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा डिटेल में पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए। रिवाइविंग एंड रिजुविनेशन ऑफ आर्ट, प्रमोट क्राफ्टमैनशिप, रिवाइव एंशिएंट ट्रेड लिंक्स विद इंडियन ओशन, लिटरल कंट्रीज एंड कल्चरल प्राइड। तो ये आपको जो ध्यान रखना है, ये इसके जो है बेसिक मोटो जो है इस प्रोजेक्ट के रहेंगे। जो हमारी आर्ट है उसको बेसिकली रिवाइव एंड रिजुविनेट करना, क्राफ्टमैनशिप बिकॉज ये हेरिटेज, ओल्ड हेरिटेज टाइप का जो है स्टिच किया जाएगा शिप, वो जो है उसको प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे एंशिएंट ट्रेड लिंक्स रहे हैं इंडियन ओशन में उसको जो है रिवाइव किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये जो है कल्चरल प्राइड को भी बूस्ट अप करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। कलिंग एम्पायर, प्रेजेंट डे ओडिशा, इज नोन फॉर इट्स ग्लोरियस मैरीटाइम हिस्ट्री। सबको मालूम है इसके बारे में। ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कलिंगा, दिस एरिया सॉ द ग्रोथ ऑफ पोर्ट एज अर्ली एज 4th and 5th century BC। The Kalingas constructed large boats called botas and with the help of these they traded between the Indonesian island, जिसको अब रिवाइव करने की बात इसके थ्रू चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। As a result of these influences, the Balinese also celebrate Hindu festivals such as Shivratri, Durga Puja and Saraswati Puja। Some of the famous ports, Tamripti, Manik, Patna, Shelitello, Palur, Petunda allowed India to connect with other countries via sea। ये पूरी आपको ध्यान रखना है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस न्यूज रिलेटेड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखेंगे। अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंस कैटेगरी की है। फोकस ऑन चाइना बॉर्डर, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब चाइना बॉर्डर पे जो बेसिकली ये जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है हमने भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको भी टारगेट जो है किया गया है G20 में। किसके थ्रू जो है उसको टारगेट किया है ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज डेडिकेटेड टू द नेशन 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट of a border road organization worth 2900 crore spread across 11 states union territories। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके प्रोजेक्ट्स ये रहेंगे, बीआरओ के जो है ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे। बीआरओ जो है इनको डेवलप करेगा 11 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। The project were inaugurated by defense minister at event in Jammu recently। Of these 90 projects, 36 are in Arunachal Pradesh, 26 in Ladakh, 11 in Jammu and Kashmir and 5 in Mizoram, 3 in Himachal Pradesh, 2 each in Sikkim, Uttarakhand, West Bengal and 1 each in Nagaland, Rajasthan and Andaman Nicobar Islands। तो देखो भाई आपको मेजर चाइना बॉर्डर पे जो है फोकस किया जा रहा है, तो 36 हमारे कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखने हैं। 26 प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में जो है ये करे गए हैं और 11 जो है ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है इसको अच्छे से कवर किया गया है और नॉर्थ का जो रीजन है बाउंड्री हमारा चाइना के साथ जो लगता है उसको काफी अच्छे से जो है कवर किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी देख लेते हैं। नेचीपू टनल जो है बेसिकली बन रही है, इट इज 500 मीटर लॉन्ग नेचीपू टनल इन बलीपरा
Chardor Tawang Road in Arunachal Pradesh. This tunnel, along with the under construction Sela Tunnel, will provide all-weather connectivity to the strategic Tawang region. अब क्या होता है, तवांग का जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश में, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है, जब ठंडी का टाइम आता है तो वो एरिया डिस्कनेक्ट हो जाता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। बट ये जो बेसिकली टनल बन रही है, इसकी वजह से जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है हमारे देश की हमेशा जो है तवांग में रहेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टनल स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो। उसके साथ साथ बागडोगरा डोगरा एंड बैरकपुर एयरफील्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज एयरफील्ड कंस्ट्रक्टेड इन वेस्ट बंगाल एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 500 crore will bolster the preparedness of Indian Air Force along with the facilitating commercial flight operation in the region। तो कल को अगर अनफोर्सीन कोई इवेंचुअलिटी होती है तो भारतीय वायुसेना जो है इन एयरपोर्ट्स पे जो है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो गए प्लस दूसरे लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट्स हो गए, उनको राशन पहुंचाने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए जो है इन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो इसीलिए ये वाली जो एयरफील्ड्स होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न रीजन में, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहती है। उसके साथ साथ देवाक ब्रिज आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, ये पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट में ये टनल जो है, ये कौन सी जगह पे जो है बेसिकली एयरफील्ड जो है बनाई जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, देवाक ब्रिज की बात करें वॉरियर्स, द ब्रिज इन जम्मू has 422.9 meter span and has come up with Bishna Kolpur Fulpur Road close to the Indo-Pak International border। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, BRO की बात करें वॉरियर्स, इट वाज फॉर्म्ड in 1960 by Pandit Jawaharlal Nehru for coordinating the speedy development of an adequate road communication network। तो बेसिक अगर आप लोग कभी लेह लद्दाख साइड गए हो तो आपने बीआरओ के जो है काम होता हुआ देखा होगा। उनका काम ही यही है कि भारत को उस जगह से जोड़ना जहां से कोई नहीं जोड़ सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। ठीक है, चलिए भाई, ये वॉरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस की बात करी जाए तो उसमें जो है 9 से 12 महीने का पूछा जाता है। एफकेट का जो एग्जाम है उसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने का बफर लेके चलना ही चलना है, उतने करंट अफेयर्स आपको रेगुलर कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नोटेड रुद्रा वीना एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकिर हैदर पास्ड अवे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रिसेंटली जो है एक वीना प्लेयर जो है रिसेंटली पास्ड अवे, उनका नाम क्या है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नोटेड रुद्रा वीना एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकिर हैदर पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली recently। He was 50 years old। Ali Zaki Haider was the last exponent of the Khandarbani style of Jaipur Binkar Gharana of Drupad। He was disciple of Ustad Asad Ali Khan। With this untimely demise, the ancient tradition of Rudra Veena has come to an abrupt and tragic end। तो ये देखो भाई, ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली उस्ताद अली जाकिर हैदर थे, ही वॉज रिलेटेड विद रुद्रा वीना एक्सपोनेंट। उसके साथ साथ ही रिसेंटली पास्ट अवे, कहाँ पे जो है इनका देहांत हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में जो है इनका देहांत हुआ है। इसकी इनके देहांत होने के बाद से जो है रुद्रा वीना जो है बेसिकली एक तरीके से ट्रेजिक एंड में पहुंच चुका है इनका एंशिएंट ट्रेडिशन। अब रुद्रा वीना की बात करी जाए, थोड़ा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। It is an ancient stringed instrument which is made of teak wood, metal, pumpkin and bamboo। It is found in the various part of North India, majorly used in northern Indian classical music में जो है इसको यूज किया जाता है। It is held at higher angle of elevation, that is almost vertically जो है इसको बजाया जाता है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, unlike a sitar or sarod, the Rudra Veena does not have resonant strings। The word Veena is believed to have been derived from the word vana, a string instrument mentioned in the ऋग्वेद। ठीक है, ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लास्ट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो वीना वर्ड है बेसिकली वो लिया गया है वना से, जो कि ऋग्वेद के अंदर एक तरीके से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मेंशन्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ इट इज बिलीव दैट रुद्रा वीना वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड शिवा एज अ ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ गॉडेस पार्वती। रुद्रा वीना हैज नाउ बिकम अ रेयर इंस्ट्रूमेंट almost on the verge of extinction
Both the craftsmen who created the instrument as well as the players are very rarely found now. The instrument lost its importance in the early 19th century with the evolution of other stringed instruments such as सुरबहार, सितार एंड सरो। तो जैसे जैसे जो है हमारा टाइम बीतता गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सुबहार, सितार, सरोद आ गए, जिसकी वजह से जो है ये रुद्रा वीणा जो है धीरे धीरे काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। इसको यूज करने वाले भी कम हो गए, उसको बनाने वाले भी कम हो गए, तो ये ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। नेक्स्ट न्यूज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। हर चीज जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पुरानी क्लासेस के लिंक्स प्लीज जरूर देखिए। उसके अलावा जो बैचेस है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एम्बाइब के एप्लीकेशन में लाइव है, हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तब जाके नेक्स्ट ईयर में जो है, देखो भाई इस महीने से ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। 4 महीने नहीं बोलूंगा मैं, उसके अलावा आपका जनवरी, फरवरी भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अब आपका जो है डिले हो गया है एग्जाम। पहले फरवरी में हुआ करता था, अब जो है वो बेसिकली डिले होके अप्रैल में हो गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंडिया साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद सियरा लियोना, आर्मेनिया एंड एंटीगुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने जो है एमओयू साइन किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। किस कंट्री के साथ किया है ये पूछा जा सकता है आपसे। सियरा लियोना, आर्मेनिया एंड एंटीगुआ के साथ साइन किया गया है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सियरा लियोना, एंटीगुआ, बरबुडा एंड Armenia regarding the sharing of successful digital solutions implemented at population scale of digital transformation. The agreement was signed by Union Ministry of Electronics Information Technology with these countries. तो ये आपको ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री ने इसको साइन किया है, किन कंट्रीज के साथ साइन किया गया है, किस रिलेटेड जो है ये साइन किया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 साल तक जो है ये फोर्स में रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान में क्या रखना है भाई, ये ध्यान रखना है आपको, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, जी। तो द एमओयू एम्स टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज बेस्ड सोल्यूशन India stack in the implementation of digital transformation initiative of these countries। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इनकी वजह से जो है इस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए भाई इंडिया स्टैक सोल्यूशन के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। India Stack solution are digital public infrastructure developed and implemented by India at a population scale to provide एक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो जो है इसका मेन मकसद रहता है पब्लिक सर्विसेज को जो है एक्सेस प्रोवाइड करवाना, डिलीवरी प्रोवाइड करवाना जो है इसका मेन मकसद रहता है। इट एम्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन एंड एनेबल सीमलेस एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। दीज आर बिल्ट ऑन ओपन टेक्नोलॉजीज and are interoperable and are designed to harness industry and community participation which foster the innovation. Union Minister for Electronics and इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल मालूम होगा आपको, अश्विनी वैष्णव जी है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस, एनडीए, एसएससी, यूपीएससी, हर जगह जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। तो आर्मेनिया, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री in Asia. It was earlier part of Soviet Union and is gained its independence in 1991 after the collapse of Soviet Union. प्राइम मिनिस्टर की बात करी जाए आर्मेनिया, निकोल पशिन्यान जो है इनके प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी जो है यहाँ पे यूज करी जाती है, द्राम यूज करा जाता है। साथ ही साथ इसकी कैपिटल की बात करें वॉरियर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, येरेवन जो है इनकी कैपिटल है। सियरा लियोना की बात करें, ये वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, अटलांटिक ओशन के पास। प्रेसिडेंट जो है आपको ध्यान रखना है जूलियस मदा बायो जो है इनके बेसिकली प्रेसिडेंट है। करेंसी जो है लियोना यहाँ पे यूज करते हैं। कैपिटल सिटी जो है फ्री टाउन जो है इनकी कैपिटल सिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंटीगुआ एंड बरबुडा की बात करी जाए, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है करेबियन सी में। इट इज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश मोनार्क चार्ल्स III इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एंटीगुआ एंड बरबुडुआ। प्राइम मिनिस्टर की बात करी जाए, गैस्टन ब्राउनी जो है इनके प्राइम मिनिस्टर है।
करेंसी जो यहां यूज होती है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर जो है यहां पे यूज किया जाता है। कैपिटल सिटी की बात करी जाए, सेंट जोन्स जो है एंटीगुआ एंड बर्बुडुआ की जो है कैपिटल सिटी है। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। नासा's मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेट ऑक्सीजन ऑन मार्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली NASA announced that successful completion of its Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment, that is MOXIE, aboard the Perseverance Mars rover। इसने जो है वहां पे ऑक्सीजन जनरेट कर दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मॉक्सी जो नाम आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। Moxie's success marks a significant step towards the enabling astronaut to live off the land on Mars by producing their own oxygen and rocket propellant, supporting long-term exploration and sustainability on the red planet। अब इसके जरिए देखो भाई होगा क्या, जो मॉक्सी उनका बेसिकली नासा का जो मॉक्सी रोवर है उसने जो ऑक्सीजन मार्स पे बेसिकली क्या करी है, जनरेट करी है। तो अगर मैंड बेसिकली स्पेसक्राफ्ट भेजना है मार्स में, तो वो अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पे भी रह सके, उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा कदम जो है नासा की तरफ से आ चुका है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान में इस चीज को रखना है। ठीक है, अब मॉक्सी देखिए भाई क्या है। मॉक्सी जो है डिवाइस रफली द साइज ऑफ माइक्रोवेव ओवन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन। The technology breakthrough could play a crucial role in future human mission to Mars, providing the sustainable source of breathable air and rocket propellant. MOXIE has generated a total of 122 grams of oxygen since its operation in Mars, exceeding NASA's original goals at its peak efficiency. It produced 12 grams of oxygen per hour, twice the initial target. तो basically जो है ये जो है जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा जो है ऑक्सीजन मार्स में प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये प्रोड्यूस कैसे करता है? मॉक्सी प्रोड्यूसेस द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय सेपरेटिंग वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पंप्ड इनटू द मार्स थिन एटमॉस्फेयर। मार्स एटमॉस्फेयर प्रोवाइड द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है सेपरेट करता है एक ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है मार्स में प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। मॉक्सी is very very important word that you need to remember। ठीक है, चलिए अगेन रिमाइंडर, जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जल्दी डाउनलोड करिए। टेलीग्राम चैनल्स भी आप डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब करेंगे आज की क्लास का रिवीजन और देखते हैं किस किस को जो है क्लास अच्छे से याद है। पहला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस Defense Spain. After the induction, it will replace which Indian aircraft? Absolutely correct answer, सबको ध्यान रखना है, एवरो 748 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसको जो है ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरक्को हैज रिसेंटली फेस्ड द मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक फॉर डेकेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ 6.8। Deeper earthquakes are more dangerous as compared to the shallow earthquake. Second statement, ध्यान से सुनिएगा। Third statement, some parts of Atlas mountain range are located in the Europe. Very very important. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली वन, पहली स्टेटमेंट ही आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, इसमें सही है। उसके अलावा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, बिकॉज डीपर अर्थक्वेक जो है ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। शैलो अर्थक्वेक्स जो है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। प्लस जो एटलस माउंटेन रेंज है वो आपकी कहां पर है, मोरक्को में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इनिशिएटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन, 2900 करोड़, 3200 करोड़, 4100 करोड़ या फिर 5200 करोड़ रुपीज। What will be the correct answer? Absolutely right, 2900 करोड़ जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द इंडियन नेवी विल सेल अलोंग द ट्रेडिशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स बाय यूजिंग व्हिच शिप? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रेडिशनल ट्रेड रूट को बेसिकली जो है रिवाइव किया जाएगा बाय स्टेज्ड शिप, जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वॉरियर्स ये वाला, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अली जकी हैदर पास्ड रिसेंटली, ही वाज नोटेड एक्सपोनेंट एंड लास्ट डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट भी है धीरे धीरे जो है ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, इसका नाम आपको बताना है, सुरबहार, सितार, सरोद या फिर रुद्रवीणा। एब्सोल्युटली करेक्ट, रुद्रवीणा जो है आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए भाई, आसान क्वेश्चन है, सबको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अग्रीमेंट विद कॉर्पोरेशन शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज के नाम जो है आपके सामने है। Trinidad, Tobago, Antigua, Barbuda and Sierra Leone, Armenia, Antigua and Barbuda and Dominican Republic. C option says Seychelles, Trinidad, Tobago, Dominican Republic, या फिर D जो बोलता है अर्मेनिया, एंटीगुआ, बर्बडुआ एंड सियरा लियोने। एब्सोल्युटली करेक्ट, अर्मेनिया, एंटीगुआ एंड सियरा लियोना जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा डिवाइस है मार्स रोवर का जिसने बेसिकली जो है ऑक्सीजन जो है जनरेट करी है मार्स पे? नाम आपको बताना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पिक्सल, शेरलॉक, मेडा या फिर मॉक्सी। चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर मॉक्सी जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। तो भाई वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का सेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। रेजिमेंट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एम्बाइब की एप्लीकेशन पे प्लस यूट्यूब चैनल्स पे। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा हर चीज का, और एम्बाइब लेंस को जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हर चीज को डिटेल में एनालाइज करके और पढ़ने के लिए। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। जिन्होंने भाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। टिल द टाइम कीप एम्बाइबिंग बिकॉज़ एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.